आज हम नया सबक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारा नया सबक आज है फेले मुदारे के तगय्युरात, यानी कि फेले मुदारे की तब्दीलियां। फेले मुदारे कैसे कैसे कहाँ कहाँ तब्दील होता है, उसको इंशाल्लाह आज हम जानेंगे। हमने अभी तक पढ़ा था जैसे यंसुरू। अब यंसुरू तब्दील होगा नहीं होगा, तो इसको ही हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो फेले मुदारे के तगय्युरात, तगय्युरात यानी तब्दीलियां। फेले मुदारे के मुताबिक ये बयान हो चुका है कि इसका सीगा ज़माना हाल और इस्तकबाल यानी कि मुस्तकबिल फ्यूचर दोनों के लिए आता है। यानी फेले मुदारे का जो सीगा है ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों के लिए आता है। अगर इसको सिर्फ अगर इसको सिर्फ इस्तकबाल यानी कि फ्यूचर के लिए मखसूस करना चाहें तो सीन या सोफा मुदारे से पहले बढ़ा दिया जाता है। यानी अगर आप ये चाहो कि फेले मुदारे का जो हाल यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर का जो तर्जुमा होता है, तो इसको हमें क्या करना है, इसमें जो प्रेजेंट है, जो हाल है, उसको ख़त्म करना है और फ्यूचर को ही कंपलसरी इसमें करना है। फ्यूचर को ही कंपलसरी करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए फेले मुदारे से पहले सीन या सोफा इस्तेमाल कर दें, सीन या सोफा लगा दें। तो उससे क्या होगा कि जो मुदारे का तर्जुमा प्रेजेंट का खत्म होकर फ्यूचर का परमानेंटली हो जाएगा। अब बढ़ाने के लिए कैसे करना है तो इसको देखें। जैसे यफ़अलु से सयफ़अलु, वो अनकरीब करेगा, वो अनकरीब करेगा। अब इसमें ये नहीं कह सकते आप कि वो करता है, नहीं, ये आप मखसूस ये इसके लिए कर रहे हैं कि खास उसी के लिए हो जाए, खास उसी के लिए हो जाए। सौफा यफ़अलु वो कुछ मुद्दत बाद करेगा, वो कुछ मुद्दत बाद करेगा। अब सीन और सोफा, इसमें क्या है, थोड़ा सा फर्क है। इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा फर्क है, हल्का सा। जैसा कि कल हमने देखा था कद और काना का, तो ठीक वैसे ही यहां पर भी सीन और सोफा में थोड़ा सा हल्का सा फर्क है। वो हल्का सा फर्क क्या है कि सीन और सोफा यानी सीन मुस्तकबिल करीब के लिए आता है और सोफा सोफा जो है मुस्तकबिल बईद के लिए आता है। मुस्तकबिल करीब यानी फ्यूचर, जो करीब में कोई काम होने वाला हो उसके लिए सीन लेके आते हैं। और फ्यूचर में जो काम कुछ मुद्दत बाद हो, कुछ मुद्दत के बाद हो, तो उसके लिए क्या लेके आएंगे, उसके लिए हम सोफा इस्तेमाल करेंगे। तो सोफा का माना होगा मुस्तकबिल बईद के लिए और सीन का माना होगा मुस्तकबिल करीब के लिए। ये चीज आप समझ जाएं। इनकी यानी इसराइल की मिसालों से इसको अच्छी तरह जहन नशीन करो। जैसे सयालमू वो अनकरीब जान लेगा, सौफा तालमून, सौफा तालमूना थोड़ी मुद्दत बाद तुम जान लोगे, थोड़ी मुद्दत। अच्छा इसमें देखो, सयालमू वो अनकरीब जान लेगा, इसमें कोई थोड़ी मुद्दत का वो नहीं है कहना। लेकिन जब सौफा लगा है तो सौफा तालमूना, तुम थोड़ी मुद्दत बाद जान लोगे, तुम थोड़ी मुद्दत बाद जान लोगे। सनंदुरु हम अनकरीब देखेंगे, सौफा अक्तुबू थोड़ी मुद्दत बाद लिखूंगा, थोड़ी मुद्दत बाद मैं लिखूंगा। तो सौफा ये कुछ मुद्दत बईद के लिए यानी कुछ वक्त के बाद के लिए आता है, लेकिन आता फ्यूचर के ही लिए ही है, फ्यूचर में ही, ठीक है। लेकिन सीन जो है वो क्या है, वो अनकरीब यानी कि वो होने वाले वक्त के लिए, यानी कि एकदम होने वाले के लिए, फ्यूचर में, फ्यूचर के अंदर कोई काम एकदम हो उसके लिए हम सीन लेके आते हैं। तर्जुमा, सीन और सोफा मजहूल पर भी दाखिल होते हैं। यानी जैसे हमने पढ़ा था फेले मुदारे मारूफ और फेले मुदारे मजहूल, तो ये दोनों होते हैं और दोनों पर सीन और सोफा इस्तेमाल होते हैं। इस बात को याद रखना। इसकी जो अरबी बनाओ, ये हम इंशाल्लाह इसका तर्जुमा करो अरबी बनाओ बाद में देखेंगे। सीन और सोफा के बयान से तुम ये समझ चुके हो कि इन हरूफ की वजह से मुदारे के सिर्फ माना में तगय्युर हुआ, तब्दीली हुई, मुदारे के सीगों पर कोई असर नहीं पड़ा। यानी जो हमने मुदारे के जो सीगे हैं, मुदारे के जो सीगे हैं उनका जो माना है उनके अंदर तब्दीली हुई है सिर्फ इसमें सीन और सोफा लगाने से। लेकिन
मुदारे का जो सीगा है उसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं हुई। जैसे आप यहां पर देख सकते, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि सयालमू। अब यालमू हम जब पढ़ते हैं तो वैसे भी यालमू पढ़ेंगे, तो इसमें कोई तब्दीली है नहीं, तब्दीली है। इसी तरह सोफा तालमूना, तालमूना में कोई तब्दीली आई है नहीं, कोई तब्दीली में नहीं आ रही है। लेकिन माना में तब्दीली आ गई है। माना में क्या तब्दीली आ गई है कि वो ये फ्यूचर के लिए खास हो गया है, और कुछ वक्त के लिए, या यानी कि अनकरीब एकदम होने वाले के लिए, या कुछ मुद्दत बाद होने के लिए ये माना में तब्दीली आई है। यही ये बता रहे हैं सीन और सोफा से, माना में तब्दीली तो आ गई है लेकिन सीखों में कोई तब्दीली नहीं आई है। ये बता रहे हैं कि सीन और तोहफा के बयान से ये समझ सकते हो कि इन हुरूफ की वजह से मुदारे के सिर्फ माना में तगय्युर हुआ है, यानी तब्दीली हुई है, मुदारे के सीगों पर कोई असर नहीं पड़ा। ये बात याद रखना। अब हम आते हैं हुरूफ नासिबा। हुरूफ नासिबा यानी कि वो हुरूफ जो फेल मुदारे को नसब देते हैं, वो हुरूफ जो फेल मुदारे को नसब देते हैं। बाद हरूफ ऐसे हैं कि इनके मुदारे पर आने की वजह से मुदारे के सीगों और माना दोनों में तगय्युर हो जाता है, दोनों में तब्दीली हो जाती है। सीन और सोफा लगाने से दोनों में तब्दीली नहीं होती है, सिर्फ माना में तब्दीली होती है। लेकिन हरूफ नासिबा लगाने से क्या होता है कि सीगे और माना दोनों के अंदर तब्दीली होती है। वो हुरूफ जो मुदारे के लफ्जों और माना दोनों में तगय्युर करते हैं वो तीन किस्म के हैं। वो हुरूफ जो मुदारे के लफ्जों और माना दोनों में तगय्युर करते हैं वो तीन किस्म के हैं। पहला नासिब यानी कि नसब देने वाले, दूसरा जाजिम यानी कि जजने वाले, इनको इंशाअल्लाह इस तरह नूने ताकीद, इनको भी हम बाद में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी हमारा जो सबक है वो क्या है, हुरूफ नासिबा। तो इस तो क्या करेंगे, नासिब पढ़ेंगे, जो हुरूफ नासिबा हैं उनको कहेंगे। तो हम आते हैं यहां पर, देखो हुरूफ हुरूफ नासिबा ये चार हैं। ये कितने हैं, चार हैं। कौन कौन से, अन, लन, कई, इदन। ये चार हैं जो हुरूफ नासिबा हैं। यहां सिर्फ क्या होगा, हम लन को बयान किया जाता है, बाकी इंशाल्लाह आएंगे बयान होंगे। यानी हम आज सिर्फ लन को पढ़ेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम कल यानी कि अन को भी पढ़ेंगे, कई को पढ़ेंगे, इधर को पढ़ेंगे। इनको हम अलग अलग इसलिए पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्योंकि इनमें यानी कि तफसील है। एक इंपॉर्टेंट सबक के लिए आते हैं इंशाल्लाह। कुरान में कई जगह पर इनको जिक्र है। ठीक इसी तरह जब हम अदब पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी इंशाल्लाह इनका जिक्र है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? जी उस्ताद, ब्रेक हो रही थी। जी ब्रेक हो शेख। रही है। कहाँ से? हुरूफ नासिबा से शुरू करें दोबारा से। जी शेख। जी जी, हुरूफ नासिबा में क्या नाम नहीं है, इस चक्कर में फोन के डाटा से पढ़ा रहा हूं मैं। हुरूफ नासिबा यहां से शुरू कर दूं ना, कि और पहले से करूं? काफी है काफी। इधर से ही शेख। यहीं से। हुरूफ नासिबा से, ठीक है। जी बाद हुरूफ ऐसे हैं कि इनके मुदारे पर आने की वजह से मुदारे के सीगों और माना दोनों में तगय्युर हो जाता है, दोनों में तब्दीली आ जाती है। हमने जब ऊपर पढ़ा था सीन और सोफा, तो सीन और सोफा से क्या हो रहा था कि जो मुदारे का सीगा है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही थी, लेकिन जो मुदारे का माना है, माना है उसके अंदर तब्दीली थी। ये सीन और सोफा की वजह से। लेकिन बाद हुरूफ, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनकी वजह से क्या होता है, सीगा और माना दोनों के अंदर तब्दीली आ जाती है, दोनों के अंदर चेंजिंग आ जाती है। ठीक है। अब वो हुरूफ जो मुदारे के लफ्जों और माना दोनों तगय्युर करते हैं वो तीन किस्म के हैं। यानी वो हुरूफ जो मुदारे के लफ्ज यानी सीगा और माना दोनों में तगय्युर करते हैं, दोनों में तब्दीली करते हैं, दोनों में चेंजिंग करते हैं, वो तीन किस्म के हैं। उनकी क्वालिटी कितनी है, उनकी तीन क्वालिटी हैं। पहली क्या है, नासिब यानी कि नसब देने वाले, नसब देने वाले।
दूसरी क्या है, जाजिम, जज्म देने वाले, इनको हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक इसी तरह नूने ताकीद, इनको भी हम बाद में पढ़ेंगे। इनको भी हम क्या करेंगे, इनको भी हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। हमारा जो सबक है वो हुरूफ नासिबा का। तो हुरूफ नासिब यानी कि ये चार हर्फ हैं। कौन कौन से चार हर्फ हैं हुरूफ नासिबा? अन, लन, कई, इजन, ये चार हर्फ हैं। अब हम इन्हीं को पढ़ेंगे। और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज यहाँ सिर्फ हम लन को बयान किया जाता है, यानी हम आज सिर्फ लन को पढ़ेंगे। अन को छोड़ देंगे, कई को छोड़ देंगे, इजन को छोड़ देंगे। इनको हम इंशाल्लाह एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज जो पहला है वो पहला हम लन को पढ़ेंगे। और इनके अंदर तफसील है, अंदर यानी कि गहराई है, तो इसको क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छे से समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये अरबी यानी कि कुरान में कई मरतबा इनकी मिसालें भी दी गई हैं, अदब में भी कई एक इनके यहाँ मिसालों के साथ इनको बयान किया गया है। तो इसलिए हम इनको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लन, ये फेले मुजारे के आखिर को नसब देता है। नसब किसको कहते हैं? नसब कहते हैं जबर को, फतहा को, यानी जबर कह लो या फतहा कह लो या नसब कह लो, तीनों बात एक ही है। तो लन मुजारे आखिर देता है और नून एराबी को गिरा देता है और नफी तकीद के माना पैदा करता है और मुस्तकबिल के साथ मखसूस कर देता है, मुस्तकबिल के साथ मखसूस कर देता है। जैसे लन यफ़अला, वो हरगिज नहीं करेगा, लन यक्तुबा, वो हरगिज नहीं लिखेगा। इसको समझो, फेले मुदारे के आखिरी हरफ को नसब देता है। जैसे इसमें देखो, यहां पे जब इसने लन लग गया तो ये क्या था, ये फालू था। ये क्या, ये देखो यहां पर ये फालू था, असल में हम क्या कहेंगे उसको, देखो ये फालू था ये, ठीक है। अब जब ये एफ आलू था तो हमने क्या किया, इसके ऊपर ये लन लगा दिया। अब ये लन लग गया ना, तो ये क्या बन गया, इसको लन लगने के, लन की जो पावर है, लन की जो ताकत है, जो पावर है, वो क्या है कि ये जो ये फालू मुदारे है, इसको ये नसब देगा, इसका जो पेश है इसको खत्म कर देगा और इसके ऊपर जबर लाएगा। इसको हमने ला दिया, इस हटा दिया और इसको ला दिए, तो ये क्या बन गया, लई यफ़अला। अब दूसरा जो इसका लन का पावर है, लन का दूसरा पावर क्या है कि ये क्या करेगा कि जो मुदारे के अंदर जो हाल और फ्यूचर दोनों का जो तर्जमा होता था, ये हाल को खत्म कर देगा और फ्यूचर को खास कर देगा, फ्यूचर को खास कर देगा, हाल को, प्रेजेंट को खत्म करके फ्यूचर को खास कर देगा। तो इसमें तर्जुमा क्या हो जाएगा, वो हरगिज नहीं करेगा। ये नहीं तर्जुमा कर सकते हम कि वो हरगिज नहीं करता है, ये नहीं करेंगे, तर्जुमा गलत हो जाएगा। बल्कि तर्जुमा क्या होगा, वो हरगिज नहीं करेगा। तो ये खास, ये लन की पावर है, दो पावर हो गई ना। तीसरी पावर, तीसरी पावर होगी कि वो नूने एराबी को गिरा देगा, नूने एराबी को गिरा देगा। उसको हम इंशाल्लाह अभी देखेंगे। अब यहां पर हम देखेंगे लन नफी ताकीद, ये बलन है, तो इसको हम देखेंगे, इसके कायदे देख लेते हैं। पहले जो हमने कायदे अभी पढ़े थे वो कायदे देख लेते हैं। कायदा नंबर एक, मुदारे के जिन सीगों पर रफा यानी कि पेश है उनको नसब जबर देता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ लिया। जैसे लन यफ़अला, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूं, इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूं और यहाँ पेस्ट कर देता हूं, तो यहां पर ये हो जाएगा लन यफ़अला, ठीक है। ये हो गया जैसे फला। अब कायदा, जिन सात सीगों के आखिर में नून एराबी है उसको गिरा देता है। हमने जब शुरू में मुदारे जब पढ़ा था हमने, तो हमने क्या कहा था आपसे कि नून एराबी सात सीगों में आते हैं, दो सीगों में नून एराबी नहीं आते हैं। कोई बताएगा वो दो सीगे को? जी, तो दो जमा सीगों में मुअन्नस नून गायब। एराबी। यफ़अलूना तफ़अलूना। शेख जी, कितने सिखों में आते हैं वो? जी, आवाज आपकी वो कट गई थी, यफ़अलानी यफ़अलूना। आपकी अच्छा, आवाज कट नून गई थी जब आप एराबी। बता रहे थे। अच्छा अच्छा, देखो मैंने आपसे कहा था कि नून एराबी, हमने जब हमने शुरू में मुदारे पढ़ा था, मुदारे का बयान पढ़ा था, तो सात सीगे ऐसे हैं जिनके अंदर नून एराबी आता है।
اور دو صیغے ایسے ہیں جن کے اندر نون اعرابی نہیں آتا ہے، تو کوئی بتا سکتا ہے وہ دو صیغے کون سے ہیں؟ جی جی شیخ، شیخ، مونس غائب جی اور جمع مونس مؤنث حاضر کے، غائب اور جمع جمع مونس مؤنث حاضر حاضر۔ دونوں۔ یا مسکان عبد الجبار آپ بتائیں۔ جی، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ جی، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ دو صیغے ہیں جن کا نون جو ہوتا ہے وہ نون اعرابی نہیں ہوتا بلکہ نون ضمیر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر لن کی پاور نہیں چلتی ہے، ان دو صیغوں کے اوپر لن کی پاور نہیں چلتی ہے۔ آئیے انشاءاللہ میں آگے یہاں پر لکھ دوں گا۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ جن دو صیغوں یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے آخر میں نون ضمیر، یعنی اس کو کیا کہیں گے ہم؟ نون ضمیر، سات صیغوں میں نون اعرابی ہیں، یعنی کہ جو گر جاتے ہیں عامل کی وجہ سے، جو گر جاتے ہیں عمل کرنے والے کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ لن کیا کر رہا ہے؟ یہ عمل کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے نون اعرابی گر گئے۔ لیکن جو نون ضمیر ہیں، جو نون ضمیر ہیں وہ بالکل نہیں گرتے ہیں، نون اعرابی کا کوئی اس پر اثر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نون اعرابی کا کوئی اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہی لکھا ہے تیسرا قاعدہ، جن دو صیغوں یعنی کہ جمع مؤنث غائب و جمع مؤنث حاضر کے آخر میں نون ضمیر ہے تو اپنے حال پر باقی رہتے ہیں۔ چوتھا قاعدہ، معنی میں نفی تاکید پیدا کرتا ہے اور زمانہ مستقبل کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یعنی کہ کیا کرتا ہے یہ تیسرا قاعدہ، کیا ہے؟ نفی پیدا کرتا ہے، نفی تاکید پیدا کرتا ہے۔ یعنی لن کا معنی کیا ہے؟ لن کا معنی ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اب جب ہم اس کو اوپر لگا دیا ہے، جیسے کہ لن یکتبا، اس پہ جو ہم نے لگا دیا نا، تو اس کو کیا ہوگا؟ یہ ایک اس کا یہ طریقہ کہ یہ فیوچر کے اندر مخصوص کر دے گا، خاص کر دے گا، یعنی کہ یہ فیوچر کا ہی ترجمہ کرے گا، نہ تو یہ پریزنٹ کا کرے گا، نہ ہی پھر اس کا ترجمہ کسی اور کا نہیں کر سکتا ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ خاص فیوچر کے لیے ہو جائے گا، اور اس میں بھی کیا نگیٹو کے لیے ہو جائے گا، اس میں نفی کے لیے ہو جائے گا۔ جیسے لن یکتبا، وہ ہرگز نہیں لکھے گا، وہ ہرگز نہیں لکھتا ہے، اگر کرو گے تو ترجمہ غلط، آپ نے فرزانہ اس کو خاص کر کے یاد رکھنا، وہ ہرگز نہیں کرتا ہے، یہ کرو گے ترجمہ غلط ہو جائے گا، وہ ہرگز نہیں کرے گا، یہ ترجمہ تمہیں کرنا ہے، اب یہ ہوگا صحیح۔ تو اس میں کیا بنا؟ دو یہ جو اور اس کی لن کی کہ ایک تو یہ ہے یعنی نفی تاکید کو کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فیوچر کو خاص دیتا ہے، تو یہ لن کی پاورز ہیں، یہ قاعدے بھی ہم جن کو کہہ سکتے ہیں۔ پانچواں قاعدہ، حروف ناصبہ فعل مضارع پر آتے ہیں۔ حروف ناصبہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع پر آتے ہیں۔ اس کی گردان کیسے ہے؟ لن يفعل، لن يفعلا، لن يفعلوا، لن تفعلا، لن يفعلنا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن تفعلوا، لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلنا، لن افعلوا، لن نفعلوا، یہ اس کی گردان ہے۔ لن کی فلانا وجہ سے ہونے والے تغیرات یعنی کہ لن کی وجہ سے جو ہوتی ہیں وہ یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ دیکھو، واحد کے صیغوں میں آخری حرف کو نصب یعنی زبر دیا گیا ہے، جو صیغے ہوتے ہیں تو اس کے ہو گیا کیا؟ واحد جو صیغے ہیں اس کو اچھا اس کو اچھا سمجھ سکو، شیخ حالانکہ آپ اوپر کی جو وائس قاعدے بیان بہت کیے زیادہ گئے بریک ہیں، ہو رہی ہے۔ کہاں سے بریک ہو رہی ہے؟ یہیں آپ آپ سے، جہاں یہ تک بتا بات رہے تھے لن نا کی کرتے، وجہ سے پانچواں ہونے قاعدہ، والے تغیرات، یہیں سے اچھا گردان پوری پانچواں سمجھ میں قاعدہ، آ گئی تھی۔ اچھا پانچواں قاعدہ، حروف ناصبہ فعل مضارع پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی گردان کیا ہے؟ گردان نفی تاکید بلن فعل مضارع معروف، تو اس کی گردان کیا ہوگی؟ ہم اس میں لن لگا دیں گے، فعل مضارع کے پہلے لن لگا دیں گے، اور فعل لن کا جو پاور ہے وہ پاور جیسے کہ اوپر میں نے بتایا ہے، وہ پاور یاد کرنی انشاءاللہ، تو وہ پاور یہاں پر سبھی پوری کنفیوز ہو جائے، ابھی ہم دیکھتے ہیں وہ پاور کیسے ہوگی۔ جیسے یفعلا، یفعل کی جگہ یفعلا ہو گیا، تو ایک پاور یعنی کہ یہ نصب دیتا ہے آگے ہی سامنے، لن یفعلا،
नून एराबी गिरा देता है। तो देखो यहाँ पर नून एराबी गिर गया है, दूसरी पावर है। माना की जो पावर है वो एक मर्द हरगिज नहीं करेगा, वो दो मर्द हरगिज नहीं करेंगे, ये भी पावर हो गई। दूसरी इसकी पावर तर्जुमे में क्या हो गई कि ये फ्यूचर ये खास कर दिया गया, मखसूस कर दिया गया, ये फ्यूचर खास कर दिया गया है। चार पावर हो गई जो पावर इस्तेमाल होती हैं। और पांचवा इसका जो कायदा है कि फेले मुदारे पर इस्तेमाल होता है, तो फेले मुदारे यहाँ पर है ही सही। इसी तरह लन यफ़अलू, इसमें भी देखो नून अरबी किया है। लन तफ़अला, इसके ऊपर देखो तफ़अला आ गया, इसका जो दम्मा था पेश था उसको खत्म कर दिया। इसी तरह लन तफ़अला, इसमें भी नून अरबी गिर गया। लन यफ़अलना, देखो इसमें ये नून जो है नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ये नून अरबी नहीं है, निस्वा बल्कि ये नून ज़मीर है। बल्कि क्या है? ये नून ज़मीर है। नूने निस्वा इसी निस्वा भी तरह बोलते हैं। लन तफ़अला, जी, नूने निस्वा इसी भी तरह बोलते हैं लन उसको भी। तफ़अला, लन तफ़अल, अर्जुमन हाशिम क्या कह रही हैं? जी मैंने कहा इसका नूने निस्वा भी बोलते हैं ना बोली। जी बिल्कुल बोलते हैं। हम आसान अल्फाज में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने शुरू में ही कह दिया था आसान अल्फाज में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। लन तफ़अलू, देखो लन तफ़अली, लन तफ़अला, लफ़अलना, लन तफ़अलना, ठीक है। ये देखो जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा है, इसमें नून देखो ये नहीं गिरा क्योंकि ये नून ज़मीर है। और लन अफ़अलू फ़अला, और लन नफ़अला, ये देख लो ये हो गई गर्दन। यहाँ जो तब्दीलियां हैं, यानी कि लन लगने की वजह से होने वाली जो तब्दीलियां हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दी एक एक करके। तो इंशाल्लाह आपको याद करना है, बहुत ज्यादा काम आएगी इंशाल्लाह आपके ये। वाहिद के सीगों में आखिरी हरफ को नसब जबर किया गया है। लन की वजह से क्या हुआ, जो यफ़अलू था, यक्तुबू था, तो उसको क्या कर दिया गया, यानी यफ़अलू था यफ़अला कर दिया गया। जो जम्मा था, जो पेश था, उसको खत्म करके जबर दे दिया गया। तनिया और जमा मुजक्कर के सीगों में नून एराबी गिर गया। तसनिया व जमा मुजक्कर के सीगों में नून एराबी क्या हुआ, गिर गया। वाहिद मुअन्नस हाजिर में नून एराबी गिर गया, वाहिद मुअन्नस हाजिर में एराबी गिर गया। जमा मुअन्नस गायब व हाजिर में नून जमीर अपनी जगह बाकी रहा। ये इसकी तब्दीलियां थी जो कि इसमें आप जब गर्दान याद करोगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से जहन नशीन हो जाएंगी। अब हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं ऑफ, और फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जी, तो ये हमने जो पढ़ा है फेल मुदारे के तगयुरात, जिसमें तगयुरात में पहली चीज क्या है, सीन और सोफा। तो सीन और सोफा ये तैयार नहीं है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी मैंने। ये समझ आया आप लोगों को?